सीमांचल में एक तरफ 15 सितंबर को मोदी जी की रैली थी और उसी तरफ दूसरी ओर वहां से महज 5-7-8 किलोमीटर की दूरी पर कस्बा में एक और लोगों की क्रांति जो है उफान मार रही थी, जिसका नाम इरफान था, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा करने का प्लान किया था कि जिससे कि मोदी जी तक सीमांचल का जो विकास नहीं दिखता है, जो दुर्दशा उसको नहीं दिखती है, वो पहुंचाने वाले थे, लेकिन वहां तक नहीं बात पहुंचे। इसलिए क्या हो गया था, जो बड़ा देखिए हुजूम था आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से आप 2 सवाल जवाब करने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली है कि हमारा कोई मंशा नहीं था हम किसी तरह का वहां पर भगदड़ मचावे या कुछ करें। मेरा मंशा ये था कि हम 14 तारीख को 11 बजे हम फेसबुक लाइव आए थे और 14 तारीख का हो सकता है कि 3 दिन पीछे भी उसी मैटर को लेकर हमने लाइव आ चुके थे, तो उसको फिर हमने दोहराना चाहे तो 14 तारीख को 11 बजे हमने लाइव आए। लाइव में हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही था, कोसी सीमांचल की मुद्दा था, पूर्णिया जिला की मुद्दा था, कस्बा विधानसभा की मुद्दा था और पूरे बिहार का मुद्दा था। तो मुद्दा ये था, पूरे बिहार का मुद्दा का मतलब हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से उसका जो है कुर्सी पर जब से आए हैं, सत्ता में जब से आए हैं, उसका मेमोरेंडम, उसका जो है आवाज, उसका भाषण, उसका सारा चीज जो है वो बोले थे कि अगर हम सत्ता पर आएंगे तो मेरा पहला जो मांग रहेगा, पहला मेरा जो प्राथमिकता रहेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का। तो विशेष राज्य का दर्जा जो है पूरे बिहार के नौजवानों के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम था माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो दूसरा मांग था मेरा क्या कि कोसी सीमांचल के जो किसान हैं, लोग यहाँ जो है खेती पर ही निर्भर है और खेती यहाँ का मुख्य खेती 2 हो गया है, एक मक्का हो गया है, एक मखाना हो गया है। तो मखाना और मक्का दोनों कोसी सीमांचल में ही होता है और खास करके हम जिस जगह हैं पूर्णिया और कस्बा, यहाँ के किसान तो यहाँ का मक्का जो है यानी विदेशों में जाता है, इसका इतना अच्छा क्वालिटी होता है, तो उनका जो यहाँ पर जो है फैक्ट्री और प्लांट लगे। चौथा मुद्दा था कि कोसी सीमांचल के लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, त्राही माम रहते हैं। यह माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी का ही कई दशक से उसका मांग था कि कोसी को जो है बाढ़ से जो निजात दिलाने के लिए हाई डैम की व्यवस्था किया जाए। तो मैंने फेसबुक के माध्यम से यही 4 चीज का मांग किए थे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और उस सपना के पीछे पूरे बिहार का नौजवानों का जो है रोजगार जुड़ा हुआ है, तो कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बगल में यहाँ से 6-7 किलोमीटर नहीं है, आप जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से मुश्किल से अगर सीधा गए से जुड़िएगा तो 3 किलोमीटर सभा स्थल है। 3 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर इधर से सीधा जुड़िएगा, अगर रोड से जाइएगा तो 5 किलोमीटर। तो मोदी जी को बस आप लाइव के माध्यम से ये सब बातों से अवगत करा दिए थे और चाह रहे थे कि सामने से कराएंगे। हाँ, इसी डर से जो है आपको पुलिस उठा के ले चले गई। नहीं, हम सामने से भी कराना चाह रहे थे, लेकिन हम सोचे हम लोग सत्ताधारी में नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि वहां पर कोई पुलिस प्रशासन बहुत तरह का कोई जो है सत्ताधारी दल के कोई वर्कर, कोई नेता अगर किसी तरह की इशारा कर देगा, कोई हमको धक्के मार के निकाल दिया तो मेरा तो बेइज्जती होगा। तो इसलिए हम सोचे कि अपना तो फेसबुक तो करिए दिए हैं और नहीं होगा तो इसी का जो है निर्णय होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जब लौटेंगे चले जाएंगे तो हम इसको जो है उसका जो है यानी मेल कर देंगे। अच्छा। उस पर जो मेल कर देंगे, जो समझे। लेकिन हम क्या जानेंगे कि फेसबुक के चलते जो हमारे साथ इतना तबड़का होगा, हमको डिटेन जाने का भी प्लान नहीं किया। नहीं, हमको डिटेन किया जाएगा, हमको नजरबंद किया जाएगा, हमको घर से अरेस्ट करके थाना लेके जाएगा, ये हमको खुद पता नहीं था। अच्छा। तो हमको जब यानी 15 तारीख को हम सुबह यहाँ पर लगभग 10-15 लड़का को हमने बुलाए थे। अब देखो भोलू है क्या रे, तो भोलू वो भोलू नहीं है, छोड़ दो वो भोलू। तो हमने अभी हर घर अधिकार का एक 8 गो एजेंडा है, जो हमारे महागठबंधन राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है उसको जो है लोगों को लाभ देंगे कि हमारी सरकार बनेगा तो ये 8 योजना है। 8 योजना से बच्चा से लेके पढ़े लिखे नौजवान से लेके बूढ़ा तक, माँ से लेके बहन तक, भाई से लेके बंधु तक को लाभ देंगे। तो उसी को लेके 10-15 लड़का को हम बुलाए थे, सबको अपना मोबाइल से लॉगिन करके सबको भेज दिए क्षेत्र कि तुम लोग जाओ फॉर्म भरो। हम लागन ममरा पंचायत हम चले गए और वहां जाके जो है क्या कहते हैं कि हम वहां सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर लगभग 400-500 महिला सब थे
400-500 यही फॉर्म है। वोटर अधिकार यात्रा। हाँ, यही वोटर अधिकार यात्रा। हाँ, इसी का प्रोग्राम को हम संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच में जो है हमारे थाना से विजय बाबू है, उन्होंने हमको फोन किया कि प्रमुख साहब कहाँ है। हम अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हम अभी कस्बा से बाहर हैं, लागन हमरा पंचायत है। बोले आपसे मिलना हमको बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। तो हमने आप इंतजार कीजिए, 2-3 घंटा में हम कस्बा घुस रहे हैं। बोला नहीं बहुत जरूरी है, तो हमने रखिए 15-20 मिनट के बाद हम आपसे बात करते हैं। वही फोन कटा कि मेरा भाई का मोबाइल पर जो मेरा घर से फोन आ गया, वाइफ का फोन आ गया, मैडम का फोन आ गई कि फोन जल्दी कीजिए उसको। फोन दिया तो बोला कि ऐसा सा बात है, एक गाड़ी प्रशासन आया और डायरेक्ट आंगन घुस के जो है खोजने लगे प्रमुख साहब कहाँ, प्रमुख साहब आखिर बात क्या है। तो हमको भी दिमाग में लगा कि भाई अभी बात हुआ और फिर हमारा आंगन घुस गए। अरे आंगन घुस सकता, रिश्ता है प्रशासन से, उसका भी घर जा सकते हैं, हमारा भी घर जा सकते हैं, लेकिन हम बगैर बात किए नहीं जा सकते। रिश्ता का मतलब यही होता है। तो हमने फिर तुरंत कॉल बैक किया कि भाई आप जो है विजय बाबू, आप जो है क्या कहते हैं मेरा घर पर गए थे। बोले आपका घर मेरा घर नहीं है। हमने मेरा घर तो आपका घर है, लेकिन घर वाले से इजाजत लेके जाइएगा ना, कि बगैर इजाजत चले जाइएगा। नहीं इसमें कोई बात नहीं है। हमें कोई आखिर बात क्या, घर क्यों गए, आज इतना दिन तक नहीं गए, घर क्यों गए। बोले आपको बोले नहीं जल्दी मुलाकात कीजिए। हमें ठीक आप कस्बा में रहिए, हम ऑफिस में आ रहे हैं। तो उन्होंने आया, हम ऑफिस पहुंचे, तुरंत 20 मिनट में ऑफिस पहुंच गए। यहाँ पर आए, आने के बाद हमें पूछे, बोला आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। तो हमने डीएसपी साहब से बात कर लेते हैं। बोला फोन पर बात मत कीजिए, जो है आपको चलना होगा थाना। तो हम फिर यहाँ से जो है बोले चलिए। तो हम फिर बाहर निकले, तो बोला हमारे गाड़ी में ही बैठ जाइए। तो हमको और सस्पिशन हो गया कि मेरे पास गाड़ी है भाई, वो अपना गाड़ी में बैठाना चाह रहे हैं। तो हमारा भाई सब जो अपना गाड़ी में बैठा है, तो मेरा भाई और हमारे जो समर्थक तो यहाँ से हर वक्त देखिए, अब यो देख रहे हैं कितना लोग बैठा हुआ है, हर हमेशा 25-30-50 लोग रहता है, समझे। तो उन लोगों को सस्पिशन हो गया। वो लोग क्या क्या मेरा आईडी से लाइव करना स्टार्ट कर दिया। तो आखिर आप अपना गाड़ी में बैठा के ले जा कहाँ रहे हैं, हमको बताइए। हम उसको समझा रहे हैं, अरे जहाँ ले जा रहा है चलो न, टेंशन काहे लेते हो। फिर यहाँ से थाना लेके गए। डीएसपी साहब वहां नहीं थे। हमने डीएसपी साहब तो है नहीं, आप झूठ बोल के क्यों लाए। बोला है वहां पर मोदी जी का प्रोग्राम में भी तुरंत निकल गए। फिर हम ऑफिस में बैठे, हमको 2 पेपर दिया। एक पेपर पटना का था, उसको हम पढ़ लिए। फिर उसी पेपर के आलोक में एसडीओ साहब, सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब का जो है लेटर थे, उस लेटर को पूरा जब बारीकी से हम पढ़े, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हम जो फेसबुक जो किए थे 14 तारीख को 11 बजे, तो उसी 11 बजे का फेसबुक का उसमें चर्चा करते हुए उनको लग रहा था कि हो सकता है 1000-2000 आदमी को लेके जो है प्रदर्शन करेगा या काला झंडा दिखाएगा या विरोध करेगा। इसलिए हमको डिटेन करके हाउस अरेस्ट किया था। हाउस अरेस्ट किया था। जब हम बोले कि आपका इसमें हाउस अरेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको थाने लेके चले, लेकिन आप हमको थाना लेके चले आए, भलाई आपको उसी में होगा कि आप देख लीजिए थाना का ग्राउंड भर गया। और थाना को ग्राउंड भरने के लिए कम से कम 4-5 हजार आदमी का जरूरत पड़ता है, और हमको लगता है 3-4 हजार आदमी वहां पर जो है, हमको लगता है आधा घंटा के अंदर 3-4 हजार आदमी तो वहां घुस ही गया। हमको लग गया कि हाउस अरेस्ट है, थाना में लेके चले आया है। हो सकता है इस ग्रुप में कोई हमारा प्रतिद्वंदी 2-4 लोग जो कहीं कोई मामला कर देगा तो मेरा लोग फंस जाएगा। हम बोलेगा आप आपका हाउस अरेस्ट है, आप जितना जल्दी हो, बीडीओ साहब, सीओ साहब, मजिस्ट्रेट सब वहां पर पहुंच गया, सबको डिप्यूट किया हुआ था, सब पहुंच गए। हमने आपको जितना जल्दी हो, आपको 1000 फोर्स वहां भर दीजिए, हमारा डेरा पर ऑफिस में भर दीजिए, हमको जल्दी डेरा पहुंचा दीजिए, नहीं तो यहाँ कोई घटना कुछ कर लेगा तो फिर हमको नहीं कहिएगा, क्योंकि हम भीड़ में किसको जानने गएंगे। बात में एक आदमी घटना करेगा, उसमें 1000 आदमी करेगा, और 999 मेरा आदमी होगा। एक आदमी शुरुआती घटना करेगा, वो भी जल जाएगा, मेरा 999 भी जाएगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट किए प्रशासन जो मेरी बात को, और मजिस्ट्रेट जो बीडीओ साहब, सीओ साहब और जो है कृषि पदाधिकारी थे, उन्होंने मेरा बात को समझा। भीड़ को देख के, मोमेंट को देख के उन्होंने समझा, और समझ के बोले प्रमुख साहब 5 मिनट दीजिए, हम गाड़ी मंगाते हैं, आपको गाड़ी में बैठाते हैं, तुरंत आपको हम यानी आपका हाउस अरेस्ट यहाँ लेके आ गया। फिर वहां से लेके जो है, इस बीच तो मोटा मोटी 6-7-8 हजार आदमी वहां पर जो आते आते नेहरू चौक घुसते घुसते 6-7-8 हजार आदमी आइएगी। वो लोग सारा यहाँ से जो आके फिर यहाँ पे डेरा पाया। फिर यहाँ 5:45 बजे तक हमको हाउस अरेस्ट करके जो मजिस्ट्रेट और जो प्रशासन रखे, उसका जब तक मोदी जी और नहीं गए तब तक आप इधर 5:45 बजे तक यहाँ से दोनों बोले क्या हम लोग का ऊपर से फोन आ गया, अब आपको हम लोग यहाँ से जाते हैं और हमको आप छोड़ दीजिए। हमने हम आपको कहाँ पकड़ के रखे हैं, आप ही पकड़ के हमको रखे हैं, हम आपको क्या छोड़ेंगे, सही ना। आप जाइए आराम से। अगर यहाँ पर हाउस अरेस्ट करने के दरमियान आप जो जितना देर यहाँ रहे, आपको किसी तरह की दिक्कत हुआ हो,
तो वैसे बताइए। बोले नहीं नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यही है। तो अब एक ही चीज मान के चलिए, हम नौजवानों का मांग को रखे थे, हम युवाओं का मान को रखे थे, जो हमारे बिहार का, जो कोसी सीमांचल का जो प्लान हो रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा महानंदा ट्रेन में, सीमांचल ट्रेन में घुस घुस के जो है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, जो खेती करता, मक्का का सही रेट नहीं मिलता है, मखाना का सही रेट नहीं मिलता है। अभी मक्का का रेट हमको लगता है 2500, 2600, 2700 का कुंटल हो चुका है। लेकिन जो है क्या रेट है पता है? मक्का 2600 का कुंटल है। और जानते ही मक्का किसका है? सब व्यापारी का मक्का है, जिसमें किसान का 1900 लेके गए। नहीं, जहां पर मोदी जी प्रोग्राम किए हैं, मोदी जी हेलीकॉप्टर से, 3 हेलीकॉप्टर से जरूर वहां आए हैं। उस जगह अगर देखा होगा, एक नजर घुमाया होगा, तो हमको लगता है कि मिनिमम 500 वहां पर जो है गोडाउन है। मक्का का गोडाउन जो 500 से कम नहीं है, उस जगह पूरे उसका चारों साइड, तो मिडिल पॉइंट पर उसका प्रोग्राम हो रहा था। तो आप बताइए, जो है 1900 में मक्का किसान के हाथ से खरीदा गया, और 700 का जो मार्जिन है, और किसान का बच्चा, किसान का बीबी, बैल भैंस के तरह जो अपना खेत पर जो 7 महीना खटते हैं, मक्का को उपजाते हैं, मखाना को खटते हैं, उपजाते हैं, उसको 1900 का रेट मिलता है। और जो व्यापारी जो है ऊपर से आके यहाँ गोदाम बना दिया है, वह 1900 में अपना स्टॉक करके उसको 2600 का रेट है। और अभी नहीं है, और एक आध महीने के बाद हमको अगर 2600 है, तो हमको लगता है 2700, 2800 रेट हो जाएगा। जैसे मक्का कटने का टाइम आएगा, मक्का कटने का मोटा मोटी मार्च अप्रैल में, क्या ईयरली, जैसे अक्टूबर प्लांट अगर लगेगा, 15 अक्टूबर से मक्का लगना हम लोग यहाँ स्टार्ट हो जाता है। 15 अक्टूबर से लगना स्टार्ट हो जाता है, कहीं कहीं 1 अक्टूबर से भी लग जाता है, लेकिन विधिवत 15 अक्टूबर से पूरा धुरा झाड़ जो है लगता है। और वो जो मक्का को जो है, मान ले कि वो जो है अप्रैल मई में जो निकलता है, तो फरवरी तक जो 2700-2800, 3000 मक्का का रेट हो जाएगा। आप बताइए, जो जो ऊपर सा या गोदाम बना के उसको 1000 टका का बेनिफिट, जो बैल भैंस के तरह दिन रात खटे सब कुछ किए, और साल में जो हर साल डीएपी का रेट बढ़ता है, यूरिया का रेट बढ़ता है, जितना खाद है उसका रेट बढ़ता है। रेट तो रेट छोड़ दीजिए, अब डीएपी ब्लैक मार्केटिंग होगा, यूरिया ब्लैक मार्केटिंग होगा, स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया होगा, जितना जो है व्यापारी है, जितना खाद दुकान है, चलिए, सब स्टॉक कर दिया होगा। इतने सारे मुद्दे को जो प्रैक्टिकल आप देखते हैं, क्योंकि आप किसान पुत्र हैं, किसानों के बीच रहते हैं, और यही बातें आप जो है फेसबुक के माध्यम से बोलने का प्रयास किए। और जैन जी जो नेपाल में आंदोलन हुआ ना, कहीं उसी के डर से भी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना पावर है अभी कि सोशल मीडिया सरकारें गिरा सकती है। ये तो आप कई जगह पर देख रहे हैं, हाल ही फिलहाल में नेपाल में भी आप देखे थे। तो इसी तरह का आपको वो लोग समझ के लगता है कि जिस तरह से नेपाल में क्रांति हो गया, कहीं ऐसा ही क्रांति यहाँ पर आप, उनका सोच जोर है, लेकिन हमारा सोच था कि हमारे किसान, हमारे नौजवान साथी के लिए हमको क्रांति करना। अभी आप बात बोले उतना बात वहां तक पहुंचे। हाँ, उसको क्रांति वो समझे, या जनसैलाब समझे, या रोजगार का मेन मुद्दा समझे। नौजवानों का अगर खुशहाली चाहते हैं, तो मेरा चारों मुद्दा जो है, सोचिएगा, वो लोग विचार करना पड़ेगा। एकदम चारों मुद्दा, अगर 3 मुद्दा को मत दे, पहला मुद्दा ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना, हमारे यहाँ का प्लान रुक जाएगा।